क्या होता है विटलिगो? सफ़ेद निशान। सफ़ेद निशान जिसको कॉमनली लोग ल्यूकोडर्मा भी बोल देते हैं, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्किन के अंदर ही कुछ बनने लगता है जो कि स्किन के मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर कलर बनाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो वो पैचेस में अलग अलग जगह पे रंग नहीं बन पाता। जब रंग नहीं बन पाता तो वो सफ़ेद निशान के रूप में दर्शाया जाता है, सफ़ेद निशान के रूप में दिखने लगता है। इसको विटलिगो बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रमनजीत सिंह। आई एम सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। आज हम यहाँ पे विटलिगो क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या उपाय है, क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वॉट आर दी कॉजेज ऑफ विटलिगो? विटलिगो होने के कारण क्या हैं? बहुत से कारण देखे गए हैं। सबसे पहला जो कारण है वो केमिकल्स है, एक्सपोजर टू केमिकल्स। जैसे कई लोग हेयर डाई का उपयोग करते हैं, तो वो अगर हम कंटिन्यूसली उसको लंबे समय तक यूज़ करें तो ऐसे लोगों में विटलिगो होना काफ़ी हद तक लाजमी पाया गया है। इसके अलावा कई लोगों का वर्क ऑक्यूपेशन ऐसे होता है, जैसे धूप में ज़्यादा एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर टू सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो एक मेजर कारण माना गया है विटलिगो होने का। स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, कोई भी जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उन सब में स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है। सो वो एक अगेन एक मेजर कारण है जो विटलिगो में पाया गया है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जीन से अगर पेरेंट्स को या दादा दादी नाना नानी किसी को विटलिगो है तो ऐसे बच्चों में विटलिगो होने के चांसेस अप टू 35 to 40% बढ़ जाते हैं। विटलिगो में रिस्क पॉपुलेशन किसे हम कहेंगे? इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिनको अलग अलग बीमारियां, ऑटो इम्यून कई प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसके अलावा SLE जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एक बीमारी होती है, ऐसे लोगों में भी विटलिगो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सोरियासिस है, ऐसे लोगों में भी विटलिगो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इवन थायराइड डिसऑर्डर्स में देखा गया है कि विटलिगो की संभावना ज़्यादा बन जाती है। विटलिगो को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कुछ एक टेस्ट होते हैं जो कि विटलिगो के लिए किए जाते हैं, बट इवन बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, नेकेड आई से भी जो हम लोगों को देखते हैं, कुछ एक लीजन्स होते हैं, स्किन लीजन्स। जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में एल्बा देखा जाता है। एल्बा के अंदर क्या होता है, फेस पे ही छोटे छोटे से पैचेस होते हैं, बट वो विटलिगो से अलग है। दिखने में कॉमन मैन उसको विटलिगो समझ लेता है, बट वो जो पैचेस होते हैं उसमें हल्का सा स्केलिंग होता है और उसमें उतनी वाइटनेस नहीं आती जितनी विटलिगो में होती है। इसके अलावा फंगल, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जैसे टीनिया वर्सिकुलर है, उसमें भी चपते चपते से हो जाते हैं चेस्ट पे, बैक पे, तो वो भी विटलिगो से मिमिक करता है। इसके साथ साथ एक और बीमारी होती है जिसको कि नीवस एनीमिकस बोला जाता है। वो भी पैच जो होता है वो भी विटलिगो के पैच से मिमिक करता है, बट ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में अगर आप जाएं तो ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये विटलिगो है या और कोई उससे मिमिक करती हुई बीमारी है। तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी स्थिति दिखाएं और उससे डिस्टिंक्ट कर लें, क्लियर कर लें कि ये विटलिगो ही है या कोई और बीमारी तो नहीं है। ट्रीटमेंट में बहुत से अलग अलग मोडेलिटीज़ हैं हमारे पास में जिससे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो डिज़ीज़ की एक्टिविटी है उसको रोकना ज़रूरी है। मतलब अगर बढ़ रहे हैं पैचेस, नए पैचेस आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पैचेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनको रोका कैसे जाए? इसके लिए कुछ एक दवाइयाँ आती हैं, जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। आजकल मिनी पल्स थेरेपी देते हैं जिससे कि स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होए और हमारी डिजीज़ एक्टिविटी भी रुक जाए। इसी प्रकार और भी कई ओरल मेडिसिन आती हैं जो कि इसको डिजीज़ एक्टिविटी को रोकने में मदद करती हैं। अब सबसे पहले तो हमने डिजीज़ एक्टिविटी रोक दी, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इन लीजन्स के अंदर कलर लेके आना है। तो वो कलर लाने के लिए भी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, को दे के हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए धूप दिखाएं, सन रेज दिखाएं, जिससे उनके मेलानोसाइट्स एक्टिव होएं, जिससे उनका कलर बनने में उनको आसानी होए, जल्दी कलर बन सके। इसके अलावा UVB चैम्बर्स भी आते हैं। कई लोग जैसे
कवर्ड एरियाज़ में नहीं एक्सपोज कर पाते बाहर सन को, बाहर लोगों के बीच में नहीं धूप दिखा पाते, तो उसके लिए फोटोथेरेपी चैम्बर्स आते हैं, नैरो बैंड यूवीबी चैम्बर्स आते हैं जो कि डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे लगे होते हैं। उसमें हफ्ते में 2 दिन पेशेंट को जाना होता है, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है, उससे धीरे धीरे करके पिगमेंटेशन जल्दी आ जाती है। इसी प्रकार एक और बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको हम एक्साइमर लेज़र बोलते हैं। वो भी काफ़ी हद तक, अगर किसी को छोटे छोटे पैचेस हैं, लिमिटेड पैचेस हैं, 2-4 पैचेस हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है पिगमेंटेशन वापस लाने में। सो इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हुए, अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस फॉलो करते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं क्या इस चीज़ पे जोर डालूँगा कि ये सिंस एक स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी है, तो सबसे पहले उसको सुबह शाम अपने लीजन्स को देखना बंद करें, उसके बारे में सोचना बंद करें और खुले दिमाग से ट्रीटमेंट शुरू करें, तो निश्चित है कि आपको बहुत जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाती है। ऐसे और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।